तो चलिए हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन चैप्टर का नाम, इसमें 3 चीज़ पढ़ेंगे, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे इसमें? ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। थर्ड वन इसमें पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। जैसे ही हम ये तीनों पढ़ लेंगे, ब्लड पढ़ लेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ लेंगे, जैसे ही तीनों पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड को, इस पार्ट को। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये कैसा टिश्यू होता है? फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका ब्लड का एक और नाम है, ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। ब्लड के इन नामों से जानते हैं, ठीक। ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा है कि इसमें एब्सेंट, ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू इसलिए क्योंकि इसका एब्सेंट है इसमें फाइबर। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू का प्रॉपर्टी 3 होता है, उसमें सेल प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा मैट्रिक्स प्रेजेंट होना चाहिए, थर्ड वन उसके पास फाइबर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ब्लड के पास फाइबर ही एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू हुआ। ब्लड बना किस चीज़ से? ब्लड का ऑरिजिन क्या है? तो ब्लड का ऑरिजिन मेसोडर्मल है। मेसोडर्मल कहते हैं कि एक्चुअल में जर्म लेयर होते हैं, जो जर्म लेयर होते हैं जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो ये मेसोडर्म से बना है। एम्ब्रायनिक स्टेज में जर्म लेयर पढ़े थे। अब हम कहते हैं इसके पीएच के बारे में बात करते हैं। ब्लड का पीएच स्लाइटली एल्कलाइन होता है, जो कि 7.4 के बराबर होता है। और ये ब्लड भारी होता है पानी से, तो ये हेवियर देन वाटर होता है। तो मैंने क्या कहा कि हमने अभी पढ़ा, चैप्टर का नाम था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में हम ब्लड पढ़े, हार्ट पढ़े, ब्लड वेसल्स पढ़ना था। तो हम ब्लड स्टार्ट किए। तो ब्लड हम बोले ब्लड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहें कि इसमें फाइबर प्रेजेंट। कनेक्टिव टिश्यू का 3 प्रॉपर्टी, सेल होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए और फाइबर होना चाहिए। फाइबर एब्सेंट की वजह से ब्लड को फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम कहते हैं इसका ऑरिजिन मेसोडर्मल होता है। देखिए जर्म लेता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो इसमें जर्म लेयर एम्ब्रायनिक स्टेज में बनता है, तो इसमें मेसोडर्म होता है, इसलिए मेसोडर्म। इसका पीएच जो होता है, पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होता है, जो कि 7.4 होता है। और इसका ये भारी होता है पानी से। अभी तो यहीं तक बात किए थे। अब चलिए हम ब्लड का 2 कंपोनेंट है, ब्लड को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। 2 कंपोनेंट्स, एक का नाम है प्लाज्मा, दूसरा का नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप ले चुके होंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए ब्लड को 2 पार्टों में बांट दिया। एक तो प्लाज्मा में, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% होता है। इसका ये विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब इसका मैस्ट्रिक विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। थर्ड, ये पेल येलो कलर का होता है। कैसा होता है? ये पेल येलो कलर का, ये आर है, ठीक।
फॉर्म्ड एलिमेंट टोटल ब्लड का कितना होते हैं? 55% होते हैं, 45% होते हैं, क्योंकि 50% तो ये हो गया, और इसमें इसमें WBC आता है, RBC आता है, 3 ब्लड कार्पस्कल आते हैं, और प्लेटलेट्स आता है। ठीक है। अब WBC को हम क्या कहते हैं? WBC को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। RBC को हम कहते हैं एरेथ्रोसाइट। और प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। हमने बात की कि ब्लड को हमने बात किया ब्लड को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। एक तो प्लाज्मा में फॉर्मलेट, प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% है, जबकि फॉर्मलेट 45% था। और ये कैसा विस्कस फ्लूइड होता है? विस्कस फ्लूइड ये पेल येलो कलर का होता है, स्ट्रोकर भूसे के कलर की तरह होता है। फॉर्म में WBC RBC आते हैं, प्लेटलेट्स। WBC को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स, RBC को इरेथ्रोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हटेगा, चलिए आगे पढ़ते हैं। प्लाज्मा पार्ट को कंटिन्यू करेंगे हम। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट्स ऑफ ब्लड होता है। चलिए लिखते हैं। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है। इसमें क्या होता है? 90 to 92% वाटर होता है। थर्ड, प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और प्लाज्मा में हमारा अदर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट्स होता है, 90 to 92% वाटर होता है, प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में, जिसको हम प्लाज्मा प्रोटीन का अदर कंपोनेंट्स भी आते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चौक मेरा ख़त्म होगा, ले लेते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसका? प्लाज्मा प्रोटीन अदर कंपोनेंट्स। प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन में 3 प्रोटीन आता है। फर्स्ट एल्बुमिन, सेकंड वन ग्लोबुलिन, थर्ड वन फाइब्रिनोजन। तो प्लाज्मा में 3 प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक के। एल्बुमिन क्या होता है? मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे ज़्यादा पाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन, मोस्ट एबंडेंट PP मतलब प्लाज्मा प्रोटीन। मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। ये क्या होता है? कोलाइड्स जो होल्ड करते हैं वाटर को। वाटर होल्ड कर लेंगे तो ये मेंटेन करेगा BCOP का मतलब होता है ब्लड
ये होल्ड करेंगे क्या, एल्बुमिन मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है, कोलाइड्स होते हैं जो होल्ड करते हैं वाटर को, मेंटेन करते हैं बीसीपी, बीसीपी मतलब ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर्स। फोर्थ थिंग ये मेंटेन करेंगे, क्या मेंटेन करेंगे, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर। एल्बुमिन सबसे ज़्यादा पाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, ये कोलाइड होता है जो होल्ड कर ले वाटर को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से बीसीपीओ मेंटेन होता है, मतलब ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है, जो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है।